हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था सांख्य दर्शन और बौद्ध दर्शन। आज वाली वीडियो में दोस्तों आपके लिए जैन दर्शन। जैन दर्शन से पिछले 69वें सुपरटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन दर्शन किस तत्व ज्ञान पर निर्भर करता है। तो अनेकात्मवाद पर, जो पिछला 69वें वाला सुपरटेट हुआ उसमें से जैन दर्शन में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब की बार भी चांस है क्वेश्चन इससे पूछने के लिए। तो जैन दर्शन किसे कहते हैं, इसके जनक कौन है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके त्रिरत्न क्या हैं, ये सब, इसके पंच महाव्रत कौन से हैं, इसके ज्ञान के भेद कितने, ये सब आज हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। अब वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, अब जैन दर्शन है। अब जैन दर्शन के सबसे पहले हम बात करते हैं जनक की। इसके जनक है महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था और इनकी पत्नी का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम था त्रिशला और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा कि जैन दर्शन के जनक कौन है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ, माता का क्या नाम था, त्रिशला, पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। अब दोस्तों, जैन दर्शन जो है वो जिन धातु से बना है, जिसका अर्थ है जीतना, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वो कौन कहलाएगा, जैनी कहलाएगा। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों कैवल्य की प्राप्ति। इसका मुख्य उद्देश्य क्या दोस्तों, कैवल्य की प्राप्ति। अब बात आते हैं कि जैन दर्शन में चौबीस तीर्थंकर हुए। कितने हुए दोस्तों, 24। अब इसमें प्रथम कौन से थे, प्रथम थे ऋषभदेव। ठीक है दोस्तों, 23 में कौन से थे, पार्श्वनाथ। और 24 में कौन से थे, महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा कि जैन दर्शन में तीर्थंकर कितने हुए दोस्तों, 24। प्रथम कौन से थे, ऋषभदेव। 23 में कौन से, पार्श्वनाथ। 24 में कौन से, महावीर स्वामी। अब एक क्वेश्चन ने पूछा कि तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तीर्थंकर का अर्थ जिसने कल्याण के मार्ग को खोजा। जिसने कल्याण के मार्ग को खोजा। अब क्वेश्चन एक आता कि जैन दर्शन का मुख्य तत्व, तो मुख्य तत्व दोस्तों कितने इसके, दो हैं दोस्तों। एक है जीव और दूसरा है अजीव। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जीव के दो पार्ट बताए गए हैं। इसको आगे पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं। अब जीव और अजीव है, आप यहां तक। अब ये क्वेश्चन वो पूछता है
कि जैन दर्शन का ग्रंथ सर्वोत्तम ग्रंथ तो तत्वार्थाधिगम है, अधिगम। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आपको एक क्वेश्चन कंपल्सरी मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। अब देखो उसने पूछा कि जैन दर्शन के जनक कौन है? महावीर स्वामी। पिता कौन है? सिद्धार्थ। माता कौन है? त्रसला। पत्नी कौन है इनकी? यशोधरा। अब जैन दर्शन जिन धातु से बना है जिसका अर्थ है जीतना, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो कौन है? जैनी कहलाता है। अब ये क्वेश्चन ये पूछता कि जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैवल्य की प्राप्ति। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बौद्ध दर्शन पढ़ाया था, तो बौद्ध दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो उसकी निर्वाण की प्राप्ति। अब इधर आते हैं कि जैन दर्शन में कितने तीर्थंकर हुए दोस्तों? 24 हुए। अब इसमें प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। 23 में कौन से थे? पार्श्वनाथ। और 24 में या अंतिम कौन से थे? महावीर स्वामी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वास्तविक रूप में जैन दर्शन के जनक कौन माने जाते हैं, तो 24 में महावीर स्वामी। अब उसने पूछा कि तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि जिसने कल्याण के मार्ग को खोजा वो तीर्थंकर कहलाता है, यानी महावीर स्वामी ने कल्याण के मार्ग को यानी कैवल्य की प्राप्ति करवाई थी। अब उसने पूछा जैन दर्शन के मुख्य तत्व कितने? तो 2 हैं, जीव और अजीव। अब जैन दर्शन का सर्वोत्तम ग्रंथ कौन सा? तत्वार्थाधिगम, यानी तत्वार्थाधिगम। ये नोट कर लो दोस्तों, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस है, नोट कर लो इसको। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, अब लिखते हैं जैन दर्शन के त्रिरत्न। देखो पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अब देखो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जीव एवं अजीव में यथार्थ सत्ता रखना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? संशय एवं असंदिग्ध दोष रहित ज्ञान। ठीक है दोस्तों, तीसरा अहित कार्यों को छोड़कर हित कार्यों को करना। सम्यक चरित्र कहलाता है। अब समझना,
अगर उसने पूछा कि जैन दर्शन के त्रिरत्न कौन कौन से, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। कभी कभी दोस्तों ऐसा करता है कि वो तीन इनको लेता और एक अपोजिट लेता है। अब ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा जैन दर्शन का त्रिरत्न नहीं है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इनसे हटके कुछ भी आए तो वो अलग होता है। अब उसने पूछा सम्यक दर्शन क्या होता है, कि जो जीव और अजीव यानी जैन दर्शन के जो दो मुख्य तत्व हैं, जीव और अजीव, इन दोनों में यथार्थ सत्ता यानी इन दोनों को ही अपनाना क्या कहलाता है, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है, कि संशय, असंदिग्ध यानी कंफ्यूजन वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर ज्ञान होना चाहिए और सत्य ज्ञान होना चाहिए। वो कौन सा ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान। सम्यक चरित्र क्या होता है, कि अहित कार्यों को छोड़कर यानी गलत कार्यों को छोड़कर सही कार्यों को करना सम्यक चरित्र कहलाता है। नोट डाल के दोस्तों, जैन दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति त्रिरत्नों के द्वारा संभव होती है। प्राप्त होती है। अगर उसने पूछा कि जैन दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति किसके द्वारा प्राप्त होती है, त्रिरत्न यानी इन तीनों के द्वारा। जैन दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति किसके द्वारा, त्रिरत्नों के। त्रिरत्न कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। कैवल्य क्या होता है, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा, यानी मोक्ष की प्राप्ति यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो जैनी कहलाता है। यानी जैन दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति किसके द्वारा, त्रिरत्न के द्वारा। त्रिरत्न कौन कौन से दोस्तों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। नोट कर लो दोस्तों, आगे चलते हैं। जैन दर्शन के पंच महाव्रत, देखो पहला सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। यानी जैन दर्शन के पंच महाव्रत कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है दोस्तों, अब एक समझना, ये जो मैं लिख रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट डाल के। जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने पंचम व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। अब सुनो, अगर उसने पूछा पंच महाव्रतों का वर्णन किसमें किया गया, जैन दर्शन में, कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने पांचवा व्रत किसको जोड़ा, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। यानी जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने पंचमा व्रत किसको जोड़ा दोस्तों, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। आगे चलते हैं दोस्तों, जैन दर्शन में ज्ञान के भेद,
ज्ञान के भेद दोस्तों। देखो पहला ज्ञान कितने प्रकार का? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। ये दोस्तों क्रम से हैं। कितने प्रकार हैं? 5 हैं। ये क्रम से हैं। मति ज्ञान कैसे होता हुआ क्या होता है? बुद्धि के द्वारा अर्जित। ठीक है दोस्तों, सुनकर अर्जित, समय के अनुरूप अर्जित, तर्क के आधार पर अर्जित, अर्जित। मोक्ष की प्राप्ति का ज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आता है जैन दर्शन के 4 कसाय। के 4 कसाय। कसाय मीन्स होता है दोस्तों त्यागना। अगर कोई वास्तव में व्यक्ति जैनी बनना चाह रहा है तो पहले उसे इन 4 वस्तुओं को त्यागना पड़ेगा, तब जाकर वो जैनी बनेगा। कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, यानी इनको त्यागना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर उसने पूछा कि 5 महाव्रतों का वर्णन किसमें किया गया? जैन दर्शन में। अब कौन कौन से 5 महाव्रत? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन दूसरा ये पूछा जाता है दोस्तों कि जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने 5वां व्रत किसको जोड़ा है? तो 5वां व्रत जोड़ा है ब्रह्मचर्य को। यानी इससे पहले ये 4 थे, लेकिन जब महावीर स्वामी आए 24 में तीर्थंकर आए तो कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि जैन दर्शन में ज्ञान के कितने भेद हैं? दोस्तों 5 हैं, और ये दोस्तों क्रम से हैं। कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है। तो पहला मति ज्ञान, दूसरा श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। अब ये पूछता है कि मति ज्ञान कौन सा होता है? जो बुद्धि के द्वारा अर्जित किया जाता है, यानी हमारी जो मत मारी गई, जो महत्व होता है, जो हमारी बुद्धि होती है, जो संज्ञानात्मक होता है, उसके आधार पर जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसे बोलते हैं मति ज्ञान। फिर उसकी बात आता है श्रुति ज्ञान, यानी सुनकर अर्जित करना। सुनकर अर्जित करना, यानी कोई किसी व्यक्ति ने कह दिया कि वहां पर ये काम हो गया और किसी व्यक्ति ने कह दिया कि ये काम कर लो, यानी हमारे कानों के द्वारा जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं जैन दर्शन में उसे कहा जाता है श्रुति ज्ञान। अब अवधि ज्ञान, यानी समय के अनुरूप ज्ञान को अर्जित करना। सब अभी आपकी लोगों की जॉब नहीं लगी, आप यूपी टेट या सी टेट सुपर देने वाले हैं, तो प्रेजेंट में अगर जो लोग सुपर टेट दे रहे हैं तो वो सुपर टेट का ज्ञान अर्जित करेंगे, यानी समय के अनुसार। लेकिन अगर एक व्यक्ति की जॉब लग चुकी है तो वो सुपर टेट का ज्ञान क्यों अर्जित करेगा? यानी समय के अनुरूप हम जिस ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं उस ज्ञान को अर्जित करें, उसे बोलते हैं अवधि ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान, अब तर्क के आधार पर,
यानी दो ज्ञान है, हमें दो ज्ञान में से एक ज्ञान अच्छा और एक गलत है, तो उनमें में तर्क करके हमें एक अच्छे ज्ञान को अर्जित करना है, वो कहलाता मन पर रहेगा। यानी तर्क के आधार पर, यानी संशय दोष रहित ज्ञान को में से अच्छे ज्ञान को अर्जित करना मन पर रह ज्ञान होता है। जब ये बात हमारे दिमाग में पूर्ण रूप से आ जाएंगे, हम समझ जाएंगे, तो हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त होगा? कैवल्य ज्ञान की। यानी संसार में सब बेकार चीजें हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो कैवल्य ज्ञान यानी मोक्ष की प्राप्ति। अब क्वेश्चन आता है कि जैन दर्शन में 4 कसा है। कसा मीन्स होता त्यागना। अगर आप वास्तव में जैनी बनना चाहते हैं तो पहले आपको 4 चीजों को त्यागना पड़ेगा, तब जाके आप जैनी बनेंगे। जब आप 4 चीजें त्यागेंगे तब आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप इनको नहीं त्याग सकते तो आप जैनी नहीं बन सकते। कैसे? कि लोभ, पहले तो आपको अपने दिमागों से, दिलो दिमाग से लोभ को निकालना पड़ेगा। अभी जैसे सबूदा आपको लोभ आ रहा है कि मुझे ये मिल जाए, कि मुझे ये मिल जाए, तो आप जैनी कहां से मिलेंगे? क्रोध, गुस्से को दूर करना है। मोह, मोह माया से दूर रहना है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ये कर लूं, कि मैं वो कर लूं, कि मैं ये चला लूंगा, वो चला लूं। और अहंकार, यानी आपके अंदर किसी गुमान की बात तो आनी नहीं चाहिए, ईगो वाली बात तो आनी नहीं चाहिए। अगर आपने इन 3-4 चीजों को त्याग दिया तब जाकर आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाएंगे, उसके बाद आप जैनी बनने के काबिल होंगे। यह है दोस्तों, नोट कर लो। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, जैन दर्शन के संप्रदाय। दोस्तों इसके संप्रदाय कितने हैं? 2 हैं। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। देखो ये क्या है, इस संप्रदाय ने स्त्रियों को शिक्षा और शिक्षा ग्रहण करने, इस संप्रदाय ने स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने और वस्त्र पहनने की अनुमति दे दी थी। दिगंबर ने इस संप्रदाय ने स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने और वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछा कि जैन दर्शन में संप्रदाय कितने हैं? 2 हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन ये पूछा, निम्न में से किस संप्रदाय ने स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने और वस्त्र पहनने की अनुमति दे दी थी? श्वेतांबर ने। यानी स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने और वस्त्र पहनने की अनुमति दे दी थी। लेकिन किस संप्रदाय ने अनुमति नहीं दी थी? दिगंबर ने अनुमति नहीं दी थी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जैन दर्शन में जीव के
दो भेद बताए हैं। पहला मुक्त जीव, दूसरा बुद्ध जीव। अब बुद्ध जीव के दो भेद बताए हैं, जंगम और स्थावर। अब समझना, अगर उसने पूछा कि जैन दर्शन के मुख्य तत्व कितने, दो हैं दोस्तों। इससे पहले मैं थोड़ा पहले पढ़ा चुका हूं कि जीव और अजीव, और उसने पूछा कि जीव के कितने भेद हैं, दो, मुक्त जीव और बुद्ध जीव। बुद्ध जीव को कितने भागों में बांटा गया, जंगम और स्थावर। यानी जैन दर्शन के मुख्य दो तत्व हैं, जीव और अजीव। अब जीव के कितने भेद हैं, दो, मुक्त जीव और बुद्ध जीव। बुद्ध जीव का कितने हैं, जंगम और स्थावर। जैन दर्शन में संप्रदाय कितने, दो, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन दर्शन के किस संप्रदाय ने स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने और वस्त्र पहनने की अनुमति दे दी, श्वेतांबर ने। किसने नहीं दी थी, दिगंबर ने। नोट कर लो दोस्तों उनको। आगे चलते हैं। नोट डाल के दोस्तों, जो मैं ये लाइन लिख रहा हूं दोस्तों, वो पिछले सुपर टैट में पूछी गई है। देखो, पहला, जैन दर्शन का तत्व ज्ञान अनेकात्म बाद पर निर्भर करता है। दूसरा, जैन दर्शन को दार्शनिक दृष्टि से वस्तुवादी बहुतत्ववादी और सापेक्षवादी कहते हैं। नेक्स्ट, जैन दर्शन में आत्मा को कर्म तथा पुद्गल से मुक्त करके कैवल्य की प्राप्ति संभव है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, जैन दर्शन आत्मानुशासन तथा कठोर अनुशासन पर बल देता है। नेक्स्ट,
जैन दर्शन में मैटर तथा स्पिरिट की वास्तविकता अलग अलग बताई है। समझना दोस्तों, उसने पूछा, ये वाला जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पिछले सुपर टेट में पूछा गया, जो 69 यानी कि जैन दर्शन का तत्व ज्ञान किस पर निर्भर है? अनेकात्मवाद पर। एक और लिख दे रहा हूं मैं दोस्तों, जैन दर्शन का साहित्य प्राकृत उर्दू और मागधी भाषा में लिखा गया। ठीक है, जैन दर्शन तत्वज्ञान किस पर निर्भर करता है? अनेकात्मवाद पर निर्भर करता है, यानी यह आत्मा को एक से अधिक तत्वों के मिलकर बना होता है। जैन दर्शन को दार्शनिक दृष्टि से वस्तुवादी, बहुतत्ववादी और सापेक्षवादी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट डाल लेना दोस्तों इसको, चांस है अब की बार आने के सुपर टेट में। जैन दर्शन में आत्मा को कर्म तथा पुद्गल से मुक्त करके, पुद्गल दुख यानी जो लोभ क्रोध मोह माया में जो हमारी आत्मा फंसी हुई है, उससे मुक्त करके किसकी प्राप्ति संभव है? कैवल्य की प्राप्ति संभव है। यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया वो कौन कहलाएगा? ज्ञानी। जैन दर्शन कौन से अनुशासन पर बल देता है? आत्म अनुशासन या कठोर अनुशासन पर बल देता है। जैन दर्शन में मैटर तथा स्पिरिट की वास्तविकता अलग अलग बताई गई, यानी पदार्थ क्या होता है और उसकी वास्तविकता क्या होती है, और पदार्थ के कार्य क्या क्या होते हैं, इन सब की अलग अलग वास्तविकता बताई गई है। जैन दर्शन का साहित्य, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राकृतिक उर्दू और मगधी भाषा में लिखा गया। इंपॉर्टेंट डाल लेना दोस्तों इसको। यानी इससे पहले वाली वीडियो मैंने बौद्ध दर्शन पढ़ाया था, उसका माध्यम कैसा था? पाली भाषा था। लेकिन जैन दर्शन का साहित्य कैसा है? प्राकृत उर्दू मगधी भाषा। यानी जैन दर्शन किस में लिखा गया? जैन दर्शन में शिक्षा का माध्यम कैसा था? प्राकृतिक भाषा, उर्दू था या मगधी भाषा था। नोट कर लो दोस्तों इसको। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट, जैन दर्शन को स्याद्वाद एवं अनेकात्मवाद भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है स्याद्वाद का अर्थ क्या है? स्याद्वाद का अर्थ इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इससे अधिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जैन दर्शन के अभी इसको मैं बाद में लिखाऊंगा, पहले लिखूं नेक्स्ट। जैन दर्शन में
महावीर स्वामी को द ग्रेट हीरो की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, जैन दर्शन में महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, जैन दर्शन आत्मा को, जैन दर्शन शरीर को एक से अधिक आत्माओं का मिलन मानता है। ठीक है दोस्तों, समझो, जैन दर्शन को स्यादवाद या अनेकात्मवाद भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्यादवाद का प्रयोग किस दर्शन में किया गया? जैन दर्शन में। अब उसने पूछा स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, तो इतना ही नहीं, इससे अधिक और, यानी जो कुछ हम जानना चाहते हैं, मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं, इसमें जो कुछ भी बात की गई है, एक से अधिक तत्वों की बात की गई है, एक से अधिक आत्माओं की बात की, एक से अधिक शरीर की बात की गई है, यानी इतना ही नहीं, इससे और अधिक, वो क्या कहलाता है? स्यादवाद कहलाता है। स्यादवाद का प्रयोग किसमें किया गया दोस्तों? जैन दर्शन में। जैन दर्शन में महावीर स्वामी को कौन सी उपाधि दी गई है दोस्तों? द ग्रेट हीरो की उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, जैन दर्शन में महावीर स्वामी किसके समकालीन माने गए? पार्श्वनाथ के समकालीन माने गए। यानी जैन दर्शन में शरीर को एक से अधिक आत्माओं का मिलन माने, यानी हमारा जो शरीर है जैन दर्शन में वो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। नोट कर लो दोस्तों, उसको साफ कर दें। देखो, इसके अन्य तत्व हैं दो। पहला आश्रम, इसको क्या बोलते हैं? आत्मा की ओर कर्मों का बहना आश्रव कहलाता है। आत्मा की ओर कर्मों का बहना आश्रव कहलाता है। यह बंधन के कारण होता है। एक आता निर्जरा, इसको क्या बोलते हैं? कर्म के प्रभाव को
कर्म के प्रभाव को तप आदि साधनों के द्वारा क्षय करना, क्षय मीन्स होता है दूर करना, क्षय करना, निर्जरा कहलाता है। समझना। अब उसने पूछा आश्रव और निर्जरा किस में प्रयोग किए जाते हैं? जैन दर्शन में। अब आश्रव कैसे कहते हैं? आत्मा की ओर कर्मों का बहना, यानी हमारी आत्मा हमारे कर्मों पर डिपेंड है, यानी अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो हमारी आत्मा हमारा साथ दे रही है, वो क्या कहलाता है? आश्रव। यानी ये बंधन के कारण होता है, यानी हमारी ये आत्मा किसी से बंध चुकी है, हम जैसा कर्म कर रहे हैं उसमें हमारी नहीं, बिल्कुल हमारे कर्मों की चल रही है, उसे क्या कहलाते हैं? आश्रव कहलाते हैं। अगर हमने किसी का मर्डर कर दिया, बलात्कार कर दिया, किसी को पीट दिया, ये कर दिया, तो वो बंधन के कारण हो रहा है। हमसे कोई ऐसा भी काम करवा रहा है, वो किसके कारण होता है? बंधन के कारण होता है। यानी आत्मा की ओर कर्मों का बहना, हमारे कर्म जो चलते चल रहे हैं उसमें हम बहते चले हैं, वो क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। अब निर्जरा क्या कहलाता है? कि कर्म के प्रभाव को तप आदि साधनों के द्वारा, यानी तप क्या होता है? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, यानी आप एक तरह से समाधि की अवस्था में बैठे तो तप कर रहे हैं, यानी कर्म के प्रभाव को तप आदि साधनों के द्वारा क्षय यानी दूर करना निर्जरा कहलाता है। अर्थात इंद्रियों को जीतकर या नियंत्रण करके जैन दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति होती है। यानी जिसने अपने इंद्र को जीत लिया या नियंत्रण कर लिया, वो जैन दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति कर लेगा। नोट कर लो उसको दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। जैन दर्शन को बैरागी दर्शन भी कहते हैं। जैन दर्शन को हे की दृष्टि घृणा की दृष्टि और बुराई की दृष्टि से देखा जाता है। जैन दर्शन का अंतिम लक्ष्य
कैवल्य की प्राप्ति है, कैवल्य की प्राप्ति है। ठीक है दोस्तों, ये था जैन दर्शन। जैन दर्शन को कौन सा दर्शन कहा जाता है दोस्तों? वैरागी दर्शन। किस दर्शन को हे की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से और बुराई की दृष्टि से देखा जाता है? जैन दर्शन को। जैन दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? कैवल्य की प्राप्ति। एक को लिख लें। जैन दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति त्रिरत्नों द्वारा संभव है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि त्रिरत्नों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति किस शिक्षा में या किस दर्शन में प्राप्त की जाती है? जैन दर्शन में। त्रिरत्नों का वर्णन किस में किया गया? जैन दर्शन में। कैवल्य की प्राप्ति किस में होती है? जैन दर्शन में। ठीक है दोस्तों, ये था जैन दर्शन। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।